Hello, future doctor. This is Dr. Aarti here. We have started my new YouTube channel. Do support, share, comment and subscribe my channel. तो आज मेरा थर्ड क्लास है जिसमें मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। नीट 2024 में इससे ही आएंगे क्वेश्चन ऑलमोस्ट बिल्कुल बिल्कुल एनटीए बेस्ड क्वेश्चन है। जो भी मैक्सिमम टाइम रिपीटेड किए गए हैं मैंने वो सब क्वेश्चन और चैप्टर वाइज करके लाई हूँ और विद एक्सप्लेनेशन मैं सारे एमसीक्यूज आपको करवाऊंगी। टॉप 20 आज मैं लेके आई हूँ। चैप्टर 1 है अपना 11th का द लिविंग वर्ल्ड, उससे लेके आई हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन नंबर 1 अपना, हु प्रपोज्ड द टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। कह रहा है कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज किया था, कौन से साइंटिस्ट ने। तो ऑप्शन है अपना ए में है लीनियस, बी विटकर, सी है अरिस्टोटल और डी है लैमार्क। तो अपना जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था एनिमेलिया एंड प्लांटी का, वो किसने दिया था, लीनियस ने दिया था, है ना। तो अपना आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। व्हाट इज द बेसिस फॉर द बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। कह रहा है कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर का बेस क्या है, किस बेस पे बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम बनाया गया। तो ऑप्शन देखते हैं, जीनस एंड स्पेसीज, बी है फैमिली एंड ऑर्डर, सी है फाइलम एंड क्लास, डी है किंगडम एंड डिवीजन। तो अपना जो नॉमेनक्लेचर है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है, वो किस किस से बना है। फर्स्ट होता है जीनस और सेकंड स्पेसीज। जीनस दैट मीन्स जेनेरिक नेम, स्पेसीज स्पेसिफिक इपिथेट। ठीक है, तो ये अपना आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच साइंटिस्ट इज नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। कह रहा है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन से साइंटिस्ट को जाना जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अपना रॉबर्ट हुक, बी है ग्रेगोर जैमेंडल और सी है चार्ल्स डार्विन, डी है कार्लस लीनियस। तो अपना इसका आंसर आएगा कार्लस लीनियस। कार्लस लीनियस को ही हम लोग फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसीज वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। कह रहा है कि बायोलॉजिकल स्पेसीज का जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो ये अपना फर्स्ट ही चैप्टर में अर्नेस्ट मेयर हैं अपने साइंटिस्ट, जिन्होंने बायोलॉजिकल स्पेसीज़ को, कितने टाइप के स्पेसीज़ होते हैं, तो अभी ऑल ओवर वर्ल्ड में 7.8 मिलियन से भी अबव स्पेसीज़ हैं। तो ये अमाउंट भी ये भी क्वेश्चन आता है कि कितने स्पेसीज़ हैं, हाउ मेनी स्पेसीज। तो 7.8 मिलियन स्पेसीज़ हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन encompasses all others in the list। कह रहा है कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस तरीके से किया गया है। तो अपना देखेंगे ऑप्शन देखेंगे, जीनस, फैमिली, ऑर्डर एंड फाइलम। तो जो हम लोग जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन किए हैं वो फाइलम के बेस पे किए हैं, फाइलम के बेस पे किए हैं। द टर्म टैक्सोनॉमी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ। कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है द टर्म टैक्सोनॉमी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ। टैक्सोनॉमी टर्म जो होती है वो किस चीज़ के लिए रेफर की गई है। ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए इन्वायरमेंटल रिलेशनशिप, ऑप्शन नंबर बी क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, सी है एनिमल बिहेवियर एंड डी है जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। तो अपना जो टैक्सोनॉमी है ना उसको हम लोग किस लिए रखे गए हैं, टैक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। विच लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन कंटेन द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि जो क्लासिफिकेशन है लेवल का, एक हम लोग कैटेगरी बनाए ना, तो उसमें सारे क्लास हैं, ऑर्डर है, फैमिली है, फाइलम है, डिवीज़न है, सब कुछ है, जीनस भी है, स्पेसीज भी है। तो ऑप्शन हमारे पास है क्लास, फैमिली, ऑर्डर, फाइलम। तो हमको इन चार में बताना है
कि किसमें सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कंटेन होता है जो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड रहता है। तो अपना इसमें क्या आ जाएगा आंसर, अपना फैमिली आ जाएगा, है ना, फैमिली। नेक्स्ट देखेंगे, हु डेवलप्ड द 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कह रहा है कि किस साइंटिस्ट ने 3 डोमेन सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था। तो ये होगा कार्ल हुइस। कार्ल हुइस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था ये, इसमें 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। और इसमें अपना था बैक्टीरिया था, आर्की बैक्टीरिया था, एक और कुछ था, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच टैक्सोनॉमी कैटेगरी इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। कह रहा है कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म कौन एक दूसरे से सबसे ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है। तो ऑप्शन देखेंगे हम लोग, जीनस, फैमिली, ऑर्डर एंड क्लास। तो जो जीनस है ना वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन्वॉल्व्स द आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या कह रहा है, ऐसा कौन सा बायोलॉजी का ब्रांच है जिसमें हम आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन तीनों देखते हैं। तो वो अपना क्या आ जाएगा, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में अपना ये सब देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन भी, नॉमेनक्लेचर भी, क्लासिफिकेशन भी। ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, पूरा एकदम डिक्टो लाइन टू लाइन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और आप लोगों को कहीं पे भी दिक्कत आएगा तो कमेंट कीजिएगा मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द टर्म सिस्टमैटिक इन्वॉल्व। कह रहा है जो सिस्टमैटिक टर्म है वो इन ऑप्शन में से किस में इन्वॉल्व करता है। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, क्लासिफिकेशन ओनली। ऑप्शन नंबर बी, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। ऑप्शन नंबर सी, क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। एंड डी है नॉमेनक्लेचर ओनली। तो जो अपना सिस्टमैटिक टर्म आता है ना वो इवोल्यूशन से आता है ना, तो अपना क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 है, विच किंगडम इंक्लूड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विदाउट ए ट्रू न्यूक्लियस। कह रहा है कि कौन सा किंगडम है जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होती है वो बिना ट्रू न्यूक्लियस की होती है। तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे, प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंगई, प्लांटी। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, मोनेरा। मोनेरा जो होती है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होती है और इसमें फॉल्स न्यूक्लियस होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज इज नोन एज। कह रहा है कि कौन सा प्रोसेस है ऐसा जिसमें ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में एक अरेंज किया गया है उसके सिमिलैरिटी के बेस पे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। तो जाहिर सी बात है उसकी सिमिलैरिटी पे किया गया है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टैक्सोनॉमी बोलेंगे। वैसे भी ये चैप्टर में टैक्सोनॉमी ही ज़्यादा आंसर आ रहा है, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन ये सब में भी टैक्सोनॉमी में ही देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, द स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। तो अभी हम बताए थे सिस्टमैटिक में, तो इसमें क्या आ जाएगा, फाइलोजेनी। अपना ऑप्शन हम देखते हैं क्या क्या है, टॉक्सोनॉमी है, क्लैडिस्टिक है, फाइलोजेनी है, मॉर्फोलॉजी। तो फाइलोजेनी अपना करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मेट फॉर राइटिंग द साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि साइंटिफिक नेम लिखने का करेक्ट फॉर्मेट क्या है, हम लोग कैसे लिखते हैं। तो आपको इतना तो पता है कि जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है ये 2 पार्ट में डिवाइड है, तभी इसका नाम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है। तो पहला क्या है, जेनेरिक नेम, और दूसरा क्या है, स्पीसीज नेम, मतलब स्पेसिफिक एपिथेट। तो हम लोग देखेंगे किस में है, सबसे पहले जीनस। फर्स्ट देखेंगे ऑप्शन, जीनस, स्पीसीज, ऑर्डर। स्पीसीज, जीनस एंड फैमिली।
एंड थर्ड है किंगडम, क्लास, ऑर्डर, एंड फोर्थ है फाइलम, ऑर्डर, जीन। तो पहला हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग क्या लिखते हैं उसमें। तो स्पेसीज का नाम पहले लिखते हैं, फिर उसका जीनस लिखते हैं, फिर फैमिली। तो अपना जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विथ द स्टडी ऑफ द ऑरिजिन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ओवर टाइम इज नोन एज। कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म का डाइवर्सिफिकेशन एंड ऑरिजिन के स्टडी को हम लोग बायोलॉजी के किस ब्रांच में करते हैं, है ना। तो हम लोग देखेंगे क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है टैक्सोनॉमी, बी है इकोलॉजी, सी है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, एंड डी है साइटोलॉजी। आप लोग को दिख नहीं रहा होगा बट ये डी में है साइटोलॉजी, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टडी ऑफ सेल। तो डी है अपना साइटोलॉजी। तो हम लोग का आंसर इसमें क्या आ जाएगा, लेकिन इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, जिसमें हम लोग डाइवर्सिफिकेशन और ओरिजिन के बारे में पढ़ते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म का डाइवर्सिफिकेशन और ओरिजिन के बारे में स्टडी करते हैं इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 17 नंबर, द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नेम टू ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। ऑप्शन देखेंगे, आइडेंटिफिकेशन, बी में है नॉमेनक्लेचर, सी में है क्लासिफिकेशन, एंड डी में है सिस्टमैटिक। तो इसका आंसर अपना आ जाएगा, वैसे भी देखिए असाइनिंग नेम बोल रहा है तो नेम के लिए नॉमेनक्लेचर ही होता है, तो अपना बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन ऑफ लाइफ इंक्लूड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में कौन सा डोमेन इंक्लूड रहता है। ऑप्शन देखते हैं, यूकैरिया, आर्की, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आएगा, आर्की बैक्टीरिया, है ना, आर्की। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं हम लोग। द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर शेयर्ड इवोल्यूशनरी एंसेस्ट्री इज नोन एज। तो इसमें क्या कह रहा है, कोई भी ऑर्गेनिज्म का एंसेस्ट्री मतलब कि वो उसका कैरेक्टर, उसके ट्रेट्स, उसकी क्लासिफिकेशन, उसका नोमेनक्लेचर, वो सब कुछ के बारे में स्टडी करना किस में करते हैं हम। तो इसमें ऑप्शन हम देखते हैं, फेनेटिक्स, बी है फाइलोजेनी, सी है टैक्सोनॉमी, एंड डी है क्लैडिस्टिक। तो इसका आंसर क्या आएगा, क्लैडिस्टिक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। अब नॉट है, इसको अपन अंडरलाइन करेंगे। हम आपको पहले भी बताए हैं, पहले के 2 वीडियो में भी मैंने इस बारे में बताया कि जहाँ पे भी नॉट, ट्रू, फॉल्स, इनकरेक्ट, करेक्ट आएगा उसको हम अंडरलाइन करेंगे और दोबारा क्वेश्चन को रीड करेंगे। इससे आपका एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा, अगर क्वेश्चन आपको आता होगा तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन नंबर ए रिप्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर बी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड सी एबिलिटी टू मूव, एंड डी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या पढ़े हैं, रिप्रोडक्शन होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, एबिलिटी टू मूव भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, लेकिन हमने किताब में तो ये चीज़ नहीं पढ़ा और ये कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं आता है। अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो मूव करेगा, तो ये कोई कैरेक्टरिस्टिक्स का है नहीं, कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। जैसे हमारा मेटाबॉलिज्म होता है, रिप्रोडक्शन होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, सेल डिवीज़न है, तो ये सब एक कैरेक्टरिस्टिक्स माना गया है जो कि एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, लेकिन एबिलिटी टू मूव एनसीईआरटी बुक में भी नहीं दिया हुआ है और ये यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर अपना सी हो गया। आज का हम लोग का टॉप 20 क्वेश्चन जो कि रिपीट होता है हमेशा ये क्वेश्चन, तो ये हमारा आज कवर अप हो गया। कल हम नेक्स्ट क्लास लेंगे इसी का चैप्टर 2 11th क्लास का ही, और साथ ही साथ में क्लास 12th का
बायोलॉजी कब चैप्टर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। इसी तरीके से सारे एनटीए वेस्ट क्वेश्चन रहेगा। सारा जो एनटीए ने 2024 नीट के लिए सिलेबस निकाला है उस पर वेस्ट सारे क्वेश्चन होंगे। तो अगर आपने हमारा 2 वीडियो नहीं देखा है पीछे का, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप जा कर के देख लीजिए। और लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जहाँ पे भी आपको दिक्कत आ रहा है कमेंट करके हमें बताएं। सो थैंक यू।